विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है। नियति को तो कोई भी टाल नहीं सकता। अर्थात ब्राह्मण देवता। इंद्रदेव कामदेव के साथ उसी गुफा की ओर बढ़ रहे थे जहां महादेव समाधि में लीन थे, और संयोगवश वहां एकमात्र माता पार्वती ही महादेव की सेवा हेतु उपस्थित थी। कामदेव, ये वही गुफा है जहां महादेव स्थित है, और इस समय माता पार्वती भी वहीं पर है। उचित है देवराज, किंतु यहां से गुफा के भीतर तक देख पाने में मैं असमर्थ हूं। हमें और निकट जाना चाहिए। और निकट जाना होगा, किंतु मैं तो गुफा से सुरक्षित दूरी पर रहना चाहता था। क्या हुआ देवराज? हाँ, कुछ नहीं कामदेव। कामदेव, आप तो अपने बाणों से लक्ष्य साधने में निपुण हैं। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। आप यहीं से अपने बाण चलाइए ना। देवराज, मैं कोई धनुर्धारी योद्धा नहीं हूं। मैं अपने बाणों का लक्ष्य साधकर प्रेम और अनुराग जागृत करता हूं। इसलिए अनिवार्य यह है कि मेरे बाण जिस पर लक्षित हों उस पर मेरी दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। महादेव पर दृष्टि साधे बिना मैं अपना बाण नहीं चला सकता। चलिए, आइए देवराज। कामदेव, आप उचित कह रहे हैं, किंतु मेरा वहां जाने का क्या औचित्य है? इसलिए आप ही जाइए। मैं यहां स्थित रहकर सचेत रहूंगा और इस स्थान की रक्षा करूंगा। मैं मुझे महादेव के समक्ष भेजकर कदाचित देवराज स्वयं सुरक्षित रहना चाहते हैं। प्रभु ने आज भी फलाहार नहीं किया। प्रभु, आज पुनः मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य देकर मुझे कृतार्थ करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अब मेरा अपने निवास लौटने का समय आ गया है। कल प्रातः मैं पुनः यहाँ उपस्थित होंगी। ये मत भूलिए देवराज कि आपके अनुरोध पर मैं यहाँ देवताओं की समस्या का समाधान ही करने आया हूँ। इसलिए आप इस कार्य में मेरे साथ भागीदार हैं, तो फिर मैं वहाँ अकेला क्यों जाऊँ? यदि आप कुछ और कर नहीं सकते तो मेरे साथ वहाँ चल तो सकते हैं ना? उचित है। फिर चलिए, और विलंब क्यों, बढ़िए आगे। पार्वती, माता पार्वती ने हमें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा देवराज। हाँ कामदेव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा माता हमें अवश्य देख लेंगी।
किसी प्रकार हमारी रक्षा हो ही गई। तनिक अवकाश ही शेष था, अन्यथा माता की दृष्टि हम पर अवश्य पड़ जाती। अब सब उचित है। चलिए देवराज, अब हमें यहां से लौटना चाहिए। लौटना चाहिए? किंतु क्यों? कामदेव, हम यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य करने आए हैं। जब तक हम उसे पूर्ण नहीं करते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं देवराज, अब उसका कोई लाभ नहीं। मैं महादेव पर तभी बाण साध सकता हूं जब माता पार्वती उनके समक्ष हों, जिससे मेरा बाण जब महादेव को स्पर्श करे और वे अपने नेत्र खोलें तो माता को अपने समक्ष देख उनके प्रति प्रेम और स्नेह का भाव जागृत हो सके। ओह, तो अब मैं समझा, ये आपकी रणनीति थी। इसलिए तो आप इतना तर्क वितर्क कर रहे थे। आप यही चाहते थे ना कि समय व्यर्थ हो जाए और माता गुफा के बाहर आ जाए और आपको अपना कार्य भी ना करना पड़े। क्यों कामदेव? ये तो उचित युक्ति अपनाई कामदेव ने। विलंब कर अनर्थ होने से रोक दिया उन्होंने। नहीं माता, कामदेव ने तो ऐसी कोई युक्ति नहीं की थी। जो कुछ हुआ वो तो स्वतः ही हो गया। ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी उन्होंने। ये तो नियति ही थी कि माता उसी समय गुफा से बाहर आ गई। किंतु जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है। नियति को तो कोई भी टाल नहीं सकता। अर्थात ब्राह्मण देवता। नाथ, देवी पार्वती एक और दिवस पूर्ण निष्ठा से महादेव की सेवा कर लौट गई हैं। प्रिय, हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। जो भी होगा उचित होगा, दिव्य योजना के अनुसार ही होगा। देवी पार्वती तो कल पुनः लौटेंगी, इसलिए हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। ब्रह्मदेव तो पुनः ध्यान में चले गए। यही उचित अवसर होगा उनकी दृष्टि से बचकर योजना को क्रियान्वित करने का। किंतु इंद्रदेव कहाँ हैं? वहां है इंद्रदेव, कामदेव के साथ। किंतु महादेव पर कामदेव का बाण लक्षित हो, उसके स्थान पर ये दोनों एक दूसरे पर कठोर शब्दों के बाणों के वार कर रहे हैं। बस देवराज, बहुत हुआ। सर्वप्रथम आपने निवास स्थान पर आकर मुझ पर कर्तव्य ना निभाने का दोष लगाया और अब अकारण विलंब करने का दोष लगा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड आप अपने पास ही रखिए कामदेव। वैसे आप उस समय भी मेरी योजना को लेकर उत्साहित नहीं थे और अब भी आप ही के कारण हमने एक उत्तम अवसर गंवा दिया। ओहो, मैंने शेष रहे बासी फलों की टोकरी तो गुफा में ही छोड़ दी। कहीं उससे दुर्गंध न उत्पन्न हो। हाँ, मैं मानता हूं, मैंने ना अवश्य कहा था, किंतु उसके उपरांत मैंने आपकी योजना को स्वीकार भी तो किया और अब मैं आपके सामने यहां उपस्थित भी हूं। किंतु मैं आपके दोषारोपण को और नहीं सहूंगा। कामदेव रुकिए। माता तो इसी ओर आ रही है। कामदेव, आइए, शीघ्रता कीजिए। नहीं तो और क्या है, माता चली गई
अवसर गवा दी, किंतु माता पुनः लौट आई है। कामदेव, आप व्यर्थ में ही भयभीत हो रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट है, जो मेरी योजना है वही नियति की भी योजना है, इसलिए आप आश्वस्त रहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सर्वथा वही उचित है। देखिए, माता भी गुफा में है, आप जाइए। देखिए, हमें नियति ने एक और अतिरिक्त अवसर दिया है, इसे गंवाना उचित नहीं होगा कामदेव। आइए कामदेव, आइए। करूंगा, मैं जगत कल्याण के लिए सब कुछ करूंगा। मुझे क्षमा करें महादेव, देवराज इंद्र का आदेश है, इसलिए मैं ऐसा करने पे विवश हूँ। नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है?
अरे वो तो अमंगलकारी है। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। सते! अनर्थ, घोर अनर्थ किया है कामदेव ने। हमें अभी वहां जाना होगा। स्वामी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर्वनाश होने वाला है। देवगण, इंद्रदेव, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? क्षमा करें महादेव, मैं विवश था। मेरा जाना अनिवार्य है। स्वामी, आपने मेरी मांग को सुहाग के चिन्ह सिंदूर से सुशोभित नहीं किया। महादेव की क्रोधाग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। ये क्रोधाग्नि तो अब हमारी ओर बढ़ रही है। बचिए देवगणों। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया इंद्रदेव आपने। समाधि में स्थित महादेव पर काम इच्छा जागृत करने वाले कामदेव के बाण ने काम भावना के स्थान पर महादेव के भयंकर क्रोध को जागृत कर दिया है। और महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई ये अग्नि पूरे संसार को भस्म कर देगी। सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। ये कैसा अनर्थ हो गया है? अब कोई भी शेष नहीं रहेगा क्या? महादेव की क्रोधाग्नि से हमारी रक्षा कैसे होगी? संपूर्ण ब्रह्मांड महादेव की क्रोधाग्नि से प्रभावित है। ऐसा प्रतीत पड़ता है जैसे सर्वत्र विनाशकारी अग्नि प्रज्वलित है।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नारायण, कृपा कर कुछ कीजिए, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इंद्रदेव, महादेव की क्रोधाग्नि एक प्रचंड शक्ति है जिसे रोक पाना मेरे लिए अथवा ब्रह्मदेव के लिए भी असंभव है। स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण महादेव की क्रोधाग्नि को रोकने में अक्षम थे। हाँ महाराज, क्योंकि देवादिदेव महादेव तो संसार की समस्त ऊर्जा के स्रोत है। सृष्टि में जिसका भी अस्तित्व है सभी को उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब वो ऊर्जा विस्फोटक रूप लेकर प्रवाहित होती है तो फिर समस्त संसार में उस क्रोधाग्नि को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, और उसे थामना तो कदाचित संभव ही नहीं है। तो फिर महादेव की क्रोधाग्नि से नष्ट होते सृष्टि की रक्षा का क्या उपाय था? हमें किसी प्रकार का कदम उठाने के पूर्व उसके परिणाम का भी आकलन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा दंड का भागी बन सकते हैं।